अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुलाम हैदर केस को काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम इस बारे में बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात करना चाहूँगा कि बहुत जल्द आप गुलाम हैदर को देखेंगे अपने वकील के रूबरू इस्लामाबाद में, जहाँ पे वो अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे होंगे और शाना बशाना अपने वकील के साथ काम कर रहे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो फिर मैंने देखा है कि समटाइम्स जब आप कुछ स्टेप्स ले रहे होते हैं तो वो स्टेप्स जब सामने आ जाते हैं तो आपको नहीं पता होता, लेकिन कहीं ना कहीं उन स्टेप्स के बारे में बहुत कुछ गलत भी हो जाता होता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये काम बहुत जल्द होने वाला है और वकील साहब जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। रोशन अजीम साहब जो हैं वो लेकर चलेंगे इस केस को बहुत अच्छी तरह से। कुछ लोगों से मेरी कुछ रिक्वेस्ट है इस वक्त कि आप लोगों ने केस बहुत अच्छी तरह से लेकर चला, सोशल मीडिया के हवाले से, कानूनी हवाले से, क्योंकि आप लोग इस केस से जुड़े रहे हैं। मैं यहाँ फयाज रामे साहब की बात करूँगा तो फयाज रामे साहब, मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अब वो वक्त है कि जब आपको इस केस के साथ जुड़ना है, आपको इस केस के साथ अटैच होना है। क्योंकि अक्सर औकात आप कहते होते हैं कि रोशन अजीम साहब मुझे ये कहते हैं कि आप भी हमारी इस लीगल टीम का एक हिस्सा हैं, तो आप बीइंग एन वकील इस केस से अलग नहीं हो सकते। लोगों के सेंटिमेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपसे इस केस के बारे में जानना चाहते हैं। इवन हम भी बात करना चाहते हैं इस केस के बारे में, आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं बहुत सारी। तो हकीकत बात ये है कि जब तक गुलाम हैदर यहाँ था तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ रहे होते थे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या बात है, किस तरह से है। तो आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब वो आपके पास आ गया है। अब आपने जब जाना है, उन्होंने इस्लामाबाद जाना है, वहाँ पे जाके केस की पैरवी कैसी होनी है, आपकी गुलाम हैदर से मुलाकात भी होनी है, सारे मामला होने हैं। तो अब ये वो वक्त नहीं है कि आप दिल बर्दाश्ता होकर साइड पर हो जाएं। अब वो वक्त है कि मैदान में आने का टाइम आ गया है। तो काइंडली आप जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, यकीन माने, जब मैंने वीडियो बनाई वो लाइव की जिसमें मैं बात करता रहा इस हवाले से, इस केस को लेकर कि जो हमारे फयाज रामे साहब हैं वो इस केस से पीछे हट गए हैं, क्योंकि उनको लगा है कि ख़ास तौर पर वो वीडियो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी जाके बहुत गहरा असर छोड़ के गई है। शाहिद भाई हैं, मैं हूँ, फयाज रामे साहब हैं, हम सब ने ये डिसाइड किया था कि वो वीडियो जो ख़ास तौर पे हरम में गुलाम हैदर ने बनाई थी और वो बड़ा उन्होंने यूट्यूबर्स के हवाले से बात की थी, यकीन माने वो वीडियो देखने के बाद मैंने भी ये सोचा था कि अब इस पर मजीद वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, आप ये वीडियोस बनाते रहें, आप इस केस के साथ जुड़े रहें। तो अगर विड्रॉ करना होता तो शायद हम उस वक्त विड्रॉ कर जाते, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक प्रॉपर टाइम था कि जब हम विड्रॉ करें। अब तो केस उस नहज पर आ गया है कि इसका फैसला आना बाकी है। हम जब एन पॉइंट पर आ गए हैं तो यहाँ से विड्रॉ करना कतई नहीं बनता। तो रामे साहब, उम्मीद है कि आप जो हैं वो इस केस के साथ जुड़े रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज आपको हम अपने लाइव पर लेकर आएं और आप खुद देखेंगे कि कितने सारे लोग आपको ये कमेंट कर रहे होंगे कि आप गुलाम हैदर पे लाइव करें, आप गुलाम हैदर के इस केस को लड़ें। आपने वीडियोस बनाई, अब आपका फोकस चेंज होता जा रहा है, ऐसा नहीं करें, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से आपको स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आप लॉयर हैं, आप कानूनी मामलात को जानते हैं, गुलाम हैदर इस वक्त पाकिस्तान में है, आपको उनकी लीगल टीम का हिस्सा भी होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ पर ये इस्लामाबाद जाएंगे आपको भी वहाँ होना चाहिए और मामलात को देखना चाहिए और लेटेस्ट अपडेट हम लोगों को प्रोवाइड करते रहने चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला आज लाइव लेंगे और देखिएगा कि बहुत सारे लोग आपको जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि किसी ना किसी तरह से आप वापस आए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको दोबारा से उस प्लेटफॉर्म पर वापस लेकर आया जाए, गुलाम हैदर केस के बारे में जो है वो हमें अपडेट करने के लिए और हेल्प करने के लिए कि किस तरह से आप लीगली या बेहतर तरीके से इस केस को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की कोशिश होगी। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि लॉयर जो होता है, जो एक वकील होता है, वो बड़े बड़े मामलात देखता है, बड़े बड़े ऊंच नीच देखता है ज़िंदगी की, क्योंकि उसका काम ही ये है। उसकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बिकॉज लीगल मामलात में मैं समझता हूँ कि जज्बात से कम
اور قانون سے زیادہ جو ہے وہ مدد لینی چاہیے، ہوش حواس سے ہو کر فیصلے لینے چاہیے۔ تو آپ آئیں واپس، آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم اپنی لائف پر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کیس کی پروسیڈنگ میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، غلام حیدر سے آپ کی ملاقات ہوگی، تو آپ فرسٹ ٹائم تو فزیکلی غلام حیدر سے ملیں گے، جس کے لیے آپ نے اتنی جدوجہد کی، کوشش کی، اور اس کیس کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں کہ اب یہ کیس حل ہونے جا رہا ہے، تو یہاں پر وڈرا ہونا آپ کا نہیں بنتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ لائیو پر بات ہوگی، اور آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ ہم بھی آپ کو اسی طرح سے پرانے فیاض نامے کی طرح سے لائیو پر دیکھیں گے۔ امید ہے جی بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی گڈ نیوز آئیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں غلام حیدر کا کیس زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرے گا، اور روشن عظیم صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، بیک ڈور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کی پروسیڈنگز ہونے والی ہیں، اسلام آباد میں جا کر مختلف جگہوں پر جا کر اس کیس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو بہت ساری اچھی امیدیں ہیں اس کیس کو لے کر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ غلام حیدر کو جلد از جلد اس کے بچے جو ہے وہ واپس مل جائیں۔